का जो पॉजिटिव बनता है बच्चों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देख लो, सीधा सब्जेक्ट बी। अब थोड़ा सा अपने आप दिमाग करना, बिकॉज नहीं होगे जिस लेवल पर आप चाहते हो, जिस लेवल पर आप आगे जा सकते हो। कैन यू अफोर्ड द रिजल्ट? क्या आप इस रिजल्ट, तो उसके जाने के बाद ही भाई मनाऊंगा मैं, उससे पहले मैं मनाने ही नहीं वाला। ये वाली चीजें अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, आप एक ही विल ट्राई टू एनकरेज इंग्लिश, और धीरे धीरे चाहे गलत बोलें लेकिन बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। सो आज जो हमारा टारगेट होगा वो होगा जो 8 चीजें हमने सीखी हैं, ठीक है, उनके हम करेंगे एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स हम उस लक्ष्य के साथ करेंगे कि हमारे पास में अब 8 टेंसेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। कुछ शब्द हैं मेरे पास, कुछ शब्द हम अपनी लाइफ से लेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि वो हमसे कनेक्ट करें रेगुलर जो हम काम करते ही हैं। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी हैव डन। क्या क्या किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखना समझ दिख रहा है क्या? अब तक दिख रहा है? ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। दिस इज द थिंग दैट वी हैव डन। अब तक हमने ये वाली चीजें कर ली। हम जब एग्जाम्पल्स करेंगे तो हम धीरे धीरे हर एग्जाम्पल में कोशिश करेंगे कि उसके नियमों को भी साथ के साथ बताया जा सके, ताकि किसी को कंफ्यूजन हो तो वो उसे ले सके सारा। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं देखता हूँ। सबसे पहले मैंने जैसे एक शब्द लिखा है, तो एक वर्ड है आपका अबैश, ABASH, ठीक है। क्या है? अबैश। एक मोबाइल देना। अगर इसका हम हिंदी में मीनिंग देखें तो ये होता है लज्जित करना। लज्जित करना मतलब किसी को शर्मसार करना, किसी को शर्म दिलवाना, कुछ इस तरीके का इसका यूज होता है। अब हम इसे अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे। ऐसा कुछ हुआ है आपके लाइफ में जब आप लज्जित हुए हो, यानी आपको शर्म आई हो। इंसिडेंट्स देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में इस तरीके का समय तो आता ही है जब वो शर्मिंदा होता है किसी भी कारण से। तो कब कब आप शर्मिंदा हुए, एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आप रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो? झूठ बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल को हम हिंदी में बनाने की कोशिश करते हैं, उसको ट्रांसलेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट जब ये 2-4 एग्जाम्पल्स के बाद में हम सीधा सीधा इंग्लिश में बनाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा इंसिडेंट है जब आप लज्जित हुए, जब आप शर्मिंदा हुए। विशाखा कुछ है रिकलेक्ट कर पा रहे हो? देखो मैं यहां पे आई विल राइट दैट, लेकिन अनटिल और अनलेस यू मेक सम एफर्ट ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अब जरा थोड़ा सा एफर्ट लगाओ 2-4-50 सेकंड के लिए, और बताओ कि सर इस तरीके से बन सकता है। मतलब इंग्लिश में तो आपको बनाना नहीं है, आपको क्या बनाना है? हिंदी में एक बताना है कि सर मैं उस दिन यहां पे था और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये हो गया था। अपने आप को रोक के रखोगे तो ये कल भी चलेगी कहानी, परसों भी चलेगी, उससे अगले दिन भी चलेगी। कभी भी उस जोन से बाहर नहीं आ पाओगे, जिस दलदल में फंसे हुए हो उसी में आप डूबते हुए चलोगे। इसलिए लेट्स ट्राई हार्ड एंड लेट्स गिव एन एग्जाम्पल। समर से स्टार्ट करते हैं। समर बहुत सारे हमारे जीवन में भी रोज एक ऐसी घटना घटी जाती है कि शर्मिंदा हो जाते हैं। जैसे मैं एक बार दुकान पे था, मैंने रिचार्ज करवाया, काफ़ी दिन की बात हो गई, 5-6 साल हो गए। तो अब रिचार्ज कराते कराते ना दूसरी चीज़ में देखने लग गया, अब वो दिखाने लग गया। अब उसमें रिचार्ज कराया था वो बात निकल गई दिमाग से। रिचार्ज हो गया, मैं चल दिया, उसके ध्यान था, दुकानदार के तो ध्यान रहता है। तो उसने मुझे बुलाया
कि भैया पेमेंट तो कर दो, तो ये क्या एम्बेरेसिंग मोमेंट है, मतलब शर्मिंदगी वाला मोमेंट है। ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाँ, जब मेरे फ्रेंड के मुझसे ज़्यादा नंबर आए थे तो। अच्छा, अभी मैं ना, जब आप ये ट्रांसलेट करते हुए चल रहे हो, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हुआ चलूँगा कि आपको भी पता है सारी चीज़ें, बट देखते हैं कि हम कहाँ तक इसे गेन कर पाते हैं। जब मेरे फ्रेंड के मुझसे ज़्यादा नंबर आए थे, देखो, जब मेरे फ्रेंड के मुझसे ज़्यादा नंबर आए थे, वंस मतलब एक बार, माई फ्रेंड स्कोर्ड मोर देन मी या आई। अभी डिग्री करवाई थी। वंस माई फ्रेंड स्कोर्ड, देखो यहां पे हम एक चीज समझते हैं कि हमने स्कोर का सेकंड फॉर्म लगाया है। स्कोर क्या होता है? किसी भी चीज का प्राप्त, स्कोर का मतलब कोई भी चीज अंक लाना। जैसे क्रिकेट में होता है स्कोर, है ना, वो रन में होता है, तो यहां पर किस में? मार्क्स में है। वंस माई फ्रेंड स्कोर्ड मोर देन मी, मेरे जितने आए उससे ज्यादा उसके आगे, ठीक है जी। तो उसके एक बार मुझसे ज्यादा नंबर आए। वन डे, देखो मैं बना रहा हूं फिर, वन डे वी वर एट अ पार्टी, हम पार्टी में थे। क्या हुआ? ही केम, वो आया, एंड abased me by commenting on my रिजल्ट। चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमने जोड़नी है, क्या क्या चीज़ें हम पहले से जानते थे, और जो जोड़ी हैं वो जोड़ी गई हैं, उनका एक वैलिड रीज़न है, वो जुड़नी चाहिए थी। देखें, हमने यहाँ पर एक घटना का जिक्र किया है और अबैश एक वर्ड है, उसको लेकर के हम जो भी चीज़ें सीखेंगे, विल ट्राई अ लेवल बेस्ट कि हम इसी तरीके से सीखें, किसी के ऊपर रट्टा मारने की कोशिश ना करें। एक बार माई फ्रेंड स्कोर्ड मोर देन मी, मेरे फ्रेंड ने मुझसे अच्छा स्कोर कर लिया। ये सबको पता है कि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, और मैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में ही बात कर रहा हूं, यानी पास्ट के बारे में ही बात कर रहा हूं। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन हुआ, एक दिन, वन डे वी वर एट अ पार्टी, वी वर एट अ पार्टी, हम एक पार्टी में थे। ही केम, वो आया, ठीक है, एंड अबैस्ड, देखो वही सब्जेक्ट कौन है? ही, सब्जेक्ट वही, वो आया एंड अबैस्ड मी, और मुझे लज्जित किया। लज्जित किया किसके द्वारा किया? वो ये है, कैसे किया? बाय, बाय एक प्रपोजिशन है, उसके बाद में आईएनजी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मेन वर्ब आए, अगर वर्ब आए तो कमेंट है, कमेंट में आईएनजी लगा। कमेंट का मतलब किसी के ऊपर टिप्पणी करना, कुछ कहना उसके बारे में। बाय कमेंटिंग ऑन माई रिजल्ट, मेरे रिजल्ट के ऊपर कमेंट करते हुए उसने मुझे लज्जित किया। ये वाली चीजें ही हम, जैसे मैंने अपनी कहानी बताई है आपको, इसी तरीके से इंसिडेंट्स हम कॉपी में भी लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम उन चीजों को सीख पाएं। पास्ट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव बनता है बच्चों, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देख लो, सीधा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और थोड़ा सा अगर नीचे है तो या था, आ, इस तरीके का साउंड उन वाक्यों में आता है। आप सारे सेंटेंसेस बनाएं जो आपने सुबह काम किए, कल काम किए, उससे पहले काम किए, सारे सेंटेंसेस के पीछे आ का साउंड देगा, या का साउंड आएगा, था का साउंड आएगा, इस तरीके का साउंड होगा। पॉजिटिव हुआ तो हम सीधा ये वाला रूल अपनाएंगे, और अगर नेगेटिव हुआ तो हम क्या लगा देंगे? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट
और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें किसी को घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, मैं क्लीन कर दूं अभी से। चलो जी आगे बढ़ते हैं। समझ इट डाउन। तो हम इस तरीके के इंसिडेंट्स को कोशिश करेंगे कि हम बनाएं। ठीक है, कोशिश एक भी करेंगे कि 8 जो हमने किए हैं उनको भी हम किसी ना किसी तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा शब्द आता है आपके पास में एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना। क्या? सोख लेना। कभी कभी इसे हम ग्रहण करने से, धारण करने से भी यूज करते हैं। जैसे आपकी नॉलेज, आपको ज्यादा ही पढ़ा दिया गया, 2 घंटे क्लास चली, 3 घंटे चली, और आपके अब वो सर से जाने लगा, तो इन दैट पोजिशन यू आर नॉट एब्जॉर्बिंग द थिंग्स, आप उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी, एब्जॉर्ब। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। चलो जी, आई विल एब्जॉर्ब ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द क्लास। मैं क्लास की हर चीज को एब्जॉर्ब कर लूंगा। यहां से हमने इसको किसका रूप दिया है? फ्यूचर का। हम इसे फ्यूचर में लेके गए हैं। फ्यूचर का बनाने का नियम होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस विल शैल। सबको पता है विल शैल कहां कहां पे यूज होता है। शैल होता है आई बी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगता है, लेकिन अभी मैंने यहां पे आई के साथ विल लगाया, उसको मैं रीजन बता देता हूं। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस, अगर नोट आया है तो नोट लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, प्लस जो मेन वर्ब होती है आपकी उसका फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अगर हम आई के, इसे उल्टा कर दें, आई के साथ और वी के साथ विल का यूज करें और बाकी सबके साथ शैल का यूज करें, तो इसका मतलब हो जाता है कि मैं उन चीजों को जरूर एब्जॉर्ब कर लूंगा, यानी उसमें एम्फेसाइज बढ़ जाता है। ठीक है, स्पोकन में तो वैसे भी आई विल का ही यूज करें, क्योंकि वो ट्रेडिशनली जनरली हम उसी लेवल पर यूज कर देते हैं। ठीक है, एक चीज जो मैं आज आपके लिए बताना चाहूंगा अभी की क्लास में, एक कुड का हम यूज करते हैं। तो कुड हमेशा मैं चाहता हूं कि कुड, क्योंकि फर्स्ट डे भी ये हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, तो कुड बार बार हमारी लाइफ में यूज होता है। तो सका से इसका मतलब होता है कैन का पास्ट होता है। अभी के लिए तो यही वाला यूज है इसका। और ये मान के चलिएगा वाक्य के अंत में पाया या सका, इस तरीके का साउंड इसके पीछे आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे माई टीचर वॉज वेरी गुड। मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, बट का यूज आ गया, लेकिन आई could not absorb his knowledge. I could not absorb his knowledge. मैं उनकी जो नॉलेज उन्होंने दी है ना, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। ठीक है जी, अभी भी हम किसके बारे में पास करें? बिल्कुल सिंपल पास्ट वॉज। कोई काम नहीं है तो ना कोई मेन वर्ब आया, ना किसी फर्स्ट फॉर्म में ना सेकंड फॉर्म में, आना ही नहीं है। एंड आई कुड नॉट एब्जॉर्ब हिज नॉलेज। आई होप इतनी बातें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। कमिंग टू द थर्ड वन, एडवाइज। ADVISE। मैंने उस दिन बताया था आपको दो शब्द होते हैं, ADVISE। एक होता है CE, उसका मतलब होता है सिर्फ सलाह, इसका मतलब होता है सलाह, इसका मतलब होता है सलाह देना। यानी कि इसमें आपको देना जो शब्द है उसको गिव लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर जो एडवाइस आप C वाला लगाओगे तो उसमें आपको गिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज द मेन वर्ब और वो एक नाउन के तरीके से काम करता है।
ये वाला चीज, ये मैंने एडवाइस को इस लिस्ट में इसलिए रखा है क्योंकि हम हमेशा या तो देते रहते हैं एडवाइस या कहीं से लेते रहते हैं, तो हम किस तरीके से यूज करते हैं और सभी बच्चे इस पे ध्यान देंगे। किसी के पास कोई एग्जाम्पल है जो देना चाहे? देना चाहिए मतलब व्हेन यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, तो आपको बोलना चाहिए। उसने मुझसे कहा कि यह काम करो, उसने मुझसे कहा कि अपनी क्लास का काम करो जो तुम्हें स्कूल में काम है। हाँ, तो यही एडवाइस हो गया। बात समझ रहे हो? उसने मुझे एडवाइस किया, हाँ, कि अपना कार्य आप पूरा कर ले। देखो किसने किया? माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने मुझे एडवाइस किया। माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी। ये वाला जो चीज है वो टू से जुड़ जाएगी कि मैं क्या काम करूं, जो भी उसने एडवाइस किया है। माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। ठीक है जी। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन जो है वो भी, उसके भी क्लियर हो जाएगा। अभी भी देखो, पहचान क्या है? एडवाइस सेकंड फॉर्म है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है तो सेकंड फॉर्म लगी हुई तो पास्ट इंडेफिनिट है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो ये प्रेजेंट होता। देखो she does not advise me। अब थोड़ा सा अपने आप दिमाग करना, बिकॉज she knows that I will not follow her। बात समझ रहे? ये भी होता है। एडवाइस दे तो दे किसे? आपने मुझसे कहा सर उसे एडवाइस कर दो, मैंने आज जोड़ लिया। आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइज हिम बिकॉज ही डजंट फॉलो। वो फॉलो ही नहीं करता है, मैं क्या करूं? तो यहां पे आप देखो और उस वाली चीज को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको परसों या कल कहा था कि वी हैव टू मेक अप अ माइंड, कि जैसे हम पास्ट में एक घटना मैंने आपसे जिक्र की है, वो पैसे वैसे देना भूल गया एंड ही कॉल्ड में। तो सारी जब मैं उस जोन में एंटर कर गया हूं तो ज्यादातर वाक्य किस में बनने? पास्ट में बनने हैं। लेकिन यहां पर मैंने जनरल लेवल पर बात की है, वो मुझे एडवाइस नहीं देती है। आप समझ गए होंगे। देती है क्यों आया? यहां पे देखो आप, डज यानी वाक्य के अंदर ता है आता है, ती है आता है। शी डज नॉट एडवाइज मी। उसका कारण इन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि शी नोज, वो जानती है कि मैं मतलब यहां पे मैं ही हूं, मैं फॉलो नहीं करूंगा उसको। आई विल नॉट फॉलो हर, और हर यहां पे क्या है? हर एडवाइस ही है। देखो एडवाइज, अब देखो दोनों एडवाइस में अंतर है ना। वो एडवाइस क्या है? सलाह देना। ये क्या है? यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। देखो आई, मैं सब्जेक्ट हूं। यहां पे ये एक नया सेंटेंस बनाया गया है, तो यहां पर ये क्या है? सब्जेक्ट। ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब, और ये है बच्चों ऑब्जेक्ट। अगर ये यहां पर सब्जेक्ट की उसकी तरीके से, वर्ब की तरीके से यूज होता तो मैं क्या करता? एस वाला लगाता। बट क्योंकि ये नाउन है यहां पे, तो हम क्या करेंगे? सी वाला, यानी दूसरे वाली जो नाउन वास्तव में होता है उसी को यूज करेंगे। इस सेंटेंस में किसी को दिक्कत है? इसी तरीके का आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे काम। प्रैक्टिस करनी है तो आपको किसी ना किसी को अपना आधार तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे my teachers do not advise some students of my class। आप कोई भी रीजन यहां पे लगा सकते हैं। My teachers do not advise some students of the class। मेरी जो क्लास का कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको वो एडवाइस नहीं देते हैं, क्योंकि they always laugh at the right things। बात समझ में आई है? बिकॉज वे हमेशा, देखो ऑलवेज का यूज हुआ है,
यहां पर हमने देखा कि ये लाफ जो है वो मेन वर्ब है, लाफ एट, और मेन वर्ब में ना तो ऐसे ही लगाया ना ही सेकंड फॉर्म लगाया। उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हो सकता है ये हो सकता है कि ये या तो गलत बना है और हमने फिर चेक किया इसका सब्जेक्ट। वास्तव में हमें पता था कि प्लूरल होगा तभी ऐसा हो सकता है, और प्लूरल ही है। अगर ये सिंगुलर होता तो क्या होता, एस लग जाता, राइट। दे ऑलवेज लाफ एट द राइट थिंग्स, क्योंकि वे हमेशा सही चीजों पर हंसते हैं, ठीक है। एक चीज और हम यहां पे एडवाइस से ही कुछ चीजें देख सकते हैं। आई, देखो, आई कुड नॉट पास इन माई 10th क्लास। बात समझना, एक प्लॉट तैयार हो गया। आई कुडंट पास इन माई 10th क्लास, उसके रीजंस कुछ रहे होंगे। माई टीचर advised me a lot, but I did not pay attention to him. देखो इसको, ठीक है। और मैं इसको इस पे इसलिए लेके आया हूं, आप यहां पे अब थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? माई टीचर हैड एडवाइज्ड मी, और अभी और ज्यादा कनेक्ट करोगे, बिफोर माई एग्जाम्स। बात समझ में आई है? दो पास्ट की घटनाएं, एक पहले घटी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ रखे हैं। मेरे टीचर ने मुझे बहुत सारा एडवाइस किया था एग्जाम से पहले, लेकिन आई डिड नॉट पे अटेंशन। पे अटेंशन होता है ध्यान देना, टू का यूज होता ही है इसमें, पे अटेंशन टू होता है, और इसके बाद में वो चीज का नाम लगाते हैं जिस पर हमने ध्यान दिया है या ध्यान नहीं दिया। बट आई डिड नॉट पे अटेंशन टू हिम, हम ऐसे क्लास में भी यूज करते हैं, प्लीज पे अटेंशन टू द टीचर बिकॉज ही इज टीचिंग एंड यू हैव टू एब्जॉर्ब थिंग्स। यहां पे मैं यूज करता हुआ चलूंगा जो भी मैं यूज कर सकता हूं। बोर्ड पे लिखी हुई चीजें क्लियर है? श्रव्या कोई दिक्कत हो तो इसमें बताओ। तो वो चीजें हम अभी मैं आपको बताता हूं, 8 चीजों का कलेक्शन बहुत बढ़िया है, और ये जब आप इसे यूज करना चाहोगे और यूज करना शुरू कर दोगे, और यूज करने की कैपेबिलिटी आपके अंदर तो है, बट उसको आप अगर बाहर नहीं निकालोगे तो चीजें गड़बड़ा जाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, अगर आप इन 8 चीजों को ही यूज करना शुरू करोगे तो आप देख पाओगे कि आप डे बाय डे कंफर्टेबल जोन में चले जाते रहोगे। चौथा शब्द है आपका अफोर्ड। अफोर्ड, अफोर्ड होता है वहन करना। बात समझे? कोई खर्चा वहन करना, ठीक है। क्या यूज कर सकते हैं अफोर्ड का हम? अफोर्ड मतलब वहन करना। एक तरीके से ये मान सकते हैं कि आप इसको झेल सकते हो, हम देहाती भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, झेल सकते हो, नहीं झेल सकते या झेल सकते हैं, इस तरीके से हम बातें करते हैं। देखो अपनी रियल लाइफ से कि ये क्या आप कर सकते हैं इसके बारे में। इसमें अपने बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी देखो एक चीज हम बनाते हैं, 2 3 4 चीजें एग्जांपल लिखते हैं। आई वॉन्टेड टू गेट admitted. I wanted to get admitted in the school, in this school या in that school, ठीक है, in that school, मैं उस स्कूल में दाखिला लेना चाहता था, बट
लेकिन आप समझ रहे हो कहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ, बट आई कुड नॉट अफोर्ड द फी, मैं अफोर्ड नहीं कर पाया, मैंने जैसे ही सुना तो वो फेल ही करना पड़ा मुझे पूरा प्रोग्राम। ठीक है। नंबर 2, आपने किससे कहा, देखो ध्यान रखना इधर, आपने फ्रेंड से कहा, अपने फ्रेंड से, जो रियल फ्रेंड होता है ना, हम उसका कभी भी गलत नहीं चाहते, तो आपने कहा यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय मतलब वेस्ट कर रहे हो, एंड टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन द वर्ल्ड, आप, मैं दोबारा समझा देता हूं, बिल्कुल सिंपल है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल, टाइम से ज्यादा वैल्यूएबल कुछ नहीं, टाइम ही सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है इस संसार की। ठीक है। कैन यू अफोर्ड द रिजल्ट, ये उनका एक प्रसंग था, वे आपस में बात कर रहे थे, एग्जामिनेशंस की बात चल रही थी, करियर की बात चल रही थी, है ना। एग्जाम तो अपने समय पे ही होंगे, आप अगर चाहते हो कि आपके अनुसार होंगे तो आपकी गलती है, अगर आप चाहते हो कि आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे और जब एग्जाम आएंगे तो अगले साल दे लेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक साल बर्बाद कर दिया। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, आपने यहां पर इसकी क्वालिटी बताई, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग, कैन यू अफोर्ड दिस रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट आने वाला है, मतलब पूरी की पूरी उम्मीद है फेल होगे, और अगर पास भी हुए तो उस लेवल पर नहीं होगे जिस लेवल पर आप चाहते हो, जिस लेवल पर आप आगे जा सकते हो। कैन यू अफोर्ड द रिजल्ट, क्या आप इस रिजल्ट को वहन कर सकते हो। अभी मैंने एक और यूज करवा दिया, कैन। जब भी हम शक्ति की बात करेंगे, सामर्थ्य की बात करेंगे, बल की बात करेंगे, योग्यता की बात करेंगे, तो हम कैन का यूज करेंगे। अभी के लिए इसी यूज को रहने दो, बाकी बहुत सारे यूजेस हैं। 3 लाइनें मैंने लिखी हैं। आर दीज लाइन्स बियॉन्ड योर रीच, आप मुझे बताओ क्या ये लाइन्स आपकी रीच से बाहर है। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी, अगर मुझे लगा होता तो मैं समझाता ही ना। आप पूछो सर व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ, आई वुड से टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन लाइफ, हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट इट, बिल्कुल। एंड इफ वी आर वेस्टिंग, तो हम कभी भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम को नहीं झेल सकते हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड, और अफोर्ड की जगह आप लगा सकते हो फेस का मतलब सामना करना। ठीक है, तो यहां पर ये 4 शब्दों को आपने क्लियर किया। Whenever you have a word, try to make a use of it. याद करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये इनिशियल पीरियड क्लास का, और आगे आगे हम बहुत सारे शब्दों को करेंगे भी। बढ़े आगे, चलो जी। 5वां शब्द आपके लिए है अलाउ, ALLOW। आप समझ रहे हो, किसी को अनुमति देना, यस कह देना कि हाँ आप आ जाओ, अलाउ। ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि हम किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। आपको भी पता है, अ टीचर और अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू द थिंग्स विच आर लिमिटलेस। कितने वर्ड होंगे, कितने वर्ड्स होंगे, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वर्ड्स होंगे। तो क्या आप ही अगर एक टीचर की जगह हो तो आप भी कवर नहीं कर पाओगे। ये डेमोन्स्ट्रेशन होता है टीचर का, कि वो बताता है आपको कि चीजें ऐसे होती हैं। अब जब आप अखबार पढ़ोगे, आप अपनी किताब पढ़ते हो, नए नए शब्द आते हैं, आप उसको मार्क करते हो, एंड यू ट्राई टू यूज देम इन योर लाइफ। यही चीज आपको लगेगी कि यही क्या है, की है। की क्या होती है, चाबी होती है, यानी सॉल्यूशन होता है। हर समस्या का सॉल्यूशन यही है कि हम उस पर काम करें। अलाउ,
पांचवा शब्द है हमारा अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, अनुमति, हाँ परमिशन। देखो कहां कहां पे हम अनुमति मांगते हैं, कहां कहां पे हम दे देते हैं, कहां कहां पर हमें अनुमति मिल चुकी है। एक एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूं ताकि हमारा एक सेंटेंस क्लियर हो जाए। समझ पा रहे हो? आई हैव अलाउड ऑल द स्टूडेंट्स टू कॉल मी एनी टाइम। उन्हें नहीं सोचना है कि रात हुई है, दिन हुआ है, क्या हुआ है, लेकिन कॉल में। इस तरीके की सेंटेंस। अब यहां पर हमने देखा आई सब्जेक्ट है, हैव एंड थर्ड फॉर्म, हैव एंड थर्ड फॉर्म। तो यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हुई है? थर्ड फॉर्म, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। लिया है, दिया है, चुका है, कुछ इस तरीके का शब्द इसके अंत में आएगा। आई हैव अलाउड, मैंने सारे बच्चों को अलाउ किया हुआ है कि वो मुझे किसी भी समय पर कॉल कर सकते हैं। चलो जी, एग्जांपल्स कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो? कुछ एग्जांपल्स बताओ। हमारी टीचर ने हमें जाने की अनुमति दी। हाँ, माई टीचर, मेरे टीचर ने हमें जाने की अनुमति दे दी। माई टीचर अलाउड अस टू लीव, कि आप छोड़ सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है, क्लास को छोड़ सकते हो। जैसे आई, देखो यहां पे ध्यान रखना, आई वॉन्ट टू बाय अ मोबाइल, I want to buy a mobile, but my बजट से ही तो मिलता है मोबाइल। आप 50,000 रुपये महीना कमाते हो तो आप उस बजट में फ़ोन खरीद के लाओगे। आप 5,000 रुपये महीना कमाते हो तो 5,000 रुपये के बजट। माई बजट क्या नहीं करता है? करता है, डज नॉट। माई बजट does not allow बात समझ में आ गई? हर बार एक ह्यूमन बीइंग ही सब्जेक्ट हो, ये ऐसा नहीं होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। I wanted to move out of the village। बात समझो, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है? पास्ट इंडेफिनिट है। मैं जाना चाहता था गांव से बाहर। I wanted to move out of the village, but टाइम लगा सकते हैं, my condition लगा सकते हैं, my situation, my condition of the family, या condition of the condition of the family। देखो क्या है कंडीशन, एक है ना, डिड नॉट, पर यहां तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं हम। डिड नॉट अलाउ मी टू लीव, बट माई कंडीशन did not allow me, the condition of the family did not allow me to leave। मैं ये आशा करता हूं कि चीजें समझ आ रही होंगी। यूज कर पाओगे कब? जब आप थोड़ा सा हिम्मत दिखाओगे आगे बढ़ने की। इससे पहले नहीं होगा। आप घिरे हुए हो, आई नो। जब आप चलने की कोशिश करते हो तो यहां पर एक बैरियर लगा हुआ है, भाई साहब इसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरियर तुम्हारा लगाया हुआ है, बैरियर तुम्हारे सराउंडिंग का लगाया हुआ है। आप जो सोचते हो, वो आप जो सुनते हो, उसके आधार पे सोचते हो। आपको कहीं ना कहीं पता है अपने माइंड में कि मेरी हंसी उड़ सकती है, और वो चीज़ आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं कहती, वो अलाउ नहीं करती। ये अलाउ का यूज़ है।
तो वो चीज अलाउ आपको नहीं कर रही है कि आप आगे बढ़ो, जबकि आपको भी पता है कि इसमें ही हमारा ही नुकसान है। इफ वी आर इन ए क्लास और हम हमेशा सीखते जा रहे हैं तो हमें उस लेवल पर काम करना चाहिए। बट अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हम डे बाय डे जो बच्चा काम कर रहा है उससे हम लगातार पीछे चल ही रहे हैं। ये एक सत्य है, ये ऐसा सत्य है जो सब जानते हैं। दिस इज द ट्रूथ, एवरीबडी नोज इट। लेकिन फॉलो कौन करता है? फॉलो वो करता है जिसे कुछ करना है, जिसे कुछ करना है वही फॉलो करता है। आगे बढ़ते हैं छठे शब्द की तरफ, अनोय, ANNOY। अनोय का मतलब है किसी को गुस्सा दिला देना, गुस्सा दिलाना, जिसे हम इरिटेट भी कहते हैं। तो अनोय वही है, अनोय मतलब गुस्सा दिलाना। देखो जरा कौन कौन आपको गुस्सा दिलाता है, या आपने कब कब किसी किसी गुस्सा दिलाया? ये तो होता ही है। मैं अपने लिए यूज कर दूं, यू अनोय मी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि कोई भी यहां पर सेकंड फॉर्म का यूज मैंने नहीं किया, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है। यू अनोय मी एवरी टाइम, हर बार। यू अनोय मी हर बार। आई एंटर द क्लास, हर कब बार? हर बार कब? जब भी मैं क्लास में एंटर करता हूं। दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैं रेगुलर बेसिस पे बात बता रहा हूं आपको। पर्टिकुलरली अगर मुझे पास्ट का जिक्र करना होता तो हम क्या करते? सेकंड फॉर्म का यूज करते। यू अनोय मी एवरी टाइम आई एंटर द क्लास। क्यों होते हो भाई? क्यों होते हो? उसके रीजंस हैं, रीजंस आपको पता है, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। अब आप मुझे बताओ कि इसके लिए और क्या शब्द आप, मतलब कोई क्या सेंटेंस आप यूज कर सकते हो जो आप कनेक्ट कर पाए। हाँ विशाखा बोले। मैं अपना काम कर रहा था, मेरे भाई ने मुझे डिस्टर्ब किया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। हाँ, I was busy. I was busy. I was doing my homework. My homework. But my friend, My brother came. वो बना रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं। My brother came and switched the TV. क्या कर दिया उसने? On. My brother came and he switched the TV on. The volume was 89. वॉल्यूम कितनी थी? हाँ, द वॉल्यूम वॉज एट 89। 100 तो होती है शायद, 100 तक तो होती है, उसने तो 89 पे करके बैठ गया। आई वॉज अनॉयड। अब इस पर आप ध्यान दें, ये मैंने पैसिव कर दिया यहां पे। क्या कर दिया? पैसिव। इसको मैं एक्टिव अभी बना रहा हूं, बट फिर भी ये जो सेंटेंसेस ज्यादा ट्रेडिशन में है, आई एम अनॉयड, यानी मुझे आ जाता है गुस्सा इस तरीके से। तो कौन? आई वॉज अनॉयड, शी वॉज अनॉयड, जो भी है, विशाखा वॉज अनॉयड, जो भी यहां पर सेंटेंस में करता है, यानी सेंटेंस है जो सब्जेक्ट है वो यहां पर यूज होगा। आई वॉज अनॉयड तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो अब सेंटेंस के प्रकार से बनाना है। ठीक है, दिस इज हाउ। दिस इज हाउ का हम यूज समझते हैं। दिस इज हाउ का मतलब इस प्रकार, दिस इज हाउ, है ना। और दिस की जगह क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं तो क्या लगा देंगे? दैट। दैट इज हाउ ही अनॉयड मी। इस पर ध्यान दें आप। पूरी की पूरी पटकथा आपके सामने लिखी और लिखा इस प्रकार उसने मुझे क्या किया? गुस्सा दिला दिया। देखो, आई वॉज बिजी। सबसे पहले हमने एक स्टार्टिंग की है एक छोटे से सेंटेंस से कि मैं बिजी थी, और मैं किस में बिजी थी? इसमें।
आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। माई ब्रदर केम, मेरा भाई आया और स्विच द टीवी ऑन। मैं तो काम कर रहे थे, लेकिन क्या किया, टीवी को ऑन कर दिया। द वॉल्यूम वॉज एट 89, वॉल्यूम कितनी थी, 89 पर। एंड दैट इज हाउ ही अनॉयड मी, उसने मुझे, हाँ क्यों गुस्सा आया, बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउिंग मी टू फोकस। आप समझे इस वाली चीज को, ही वॉज नॉट अलाउिंग मी टू फोकस। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जैसे जैसे हम शब्दों में घुसेंगे चलेंगे वैसे वैसे हम कंफर्टेबल फील करेंगे। मैंने अभी भी 10 मिनट पहले भी वाली चीजें कही हैं। और जब हम बहुत सारी चीजें जान जाएंगे तो जो सिलेक्शंस हैं वो अपने आप ही होने शुरू हो जाएंगे। अब अलाउ का यूज हमें पिछली बार किया, हमने यहाँ पर करने का कोई इरादा नहीं था, बट इसके कारण, टीवी चलाने के कारण मैं डिस्टर्ब हुआ। और डिस्टर्ब हुआ है तो इसका मतलब किसके द्वारा हुआ है, टीवी के। यानी कि टीवी डज नॉट अलाउ मी टू फोकस। जो वॉल्यूम है वो 89 पे, इट डजंट अलाउ मी टू फोकस। कहाँ पे, ऑन माई वर्क, ऑन माई स्टडीज। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं, यही हमारा मुद्दा रहेगा। रीडिंग जब चलेगी हमारी, ट्राई करेंगे कि शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ें यहाँ पर, और उनसे हम शॉर्ट स्टोरीज से हम पूरा सिस्टम निकालें, प्लस जो हमारे 3, 4, 5, 6 की बुक्स होती हैं उनको भी हम इस वाले सिलेबस में लाएं, और फिर उससे आपकी बुक्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो बुक्स हैं वो भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं। तो उन्हें ये ना समझा जाए कि ये ट्रांसलेशन अगर करेगा तो सिर्फ एक टीचर आके करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इफ वी हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स तो हम आराम से कर सकते हैं बैठ के। क्या दिक्कत है उसमें, और मैं आपको इसके बारे में प्रूव करेंगे उसके बारे में। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि क्लास के समय हो रहा है जाने का, समय देख लेते हैं। हाँ, सिर्फ 3 मिनट हमारे पास बाकी हैं। टाइमिंग की दिक्कत एक्चुअली अंधेरे की वजह से होती है, अदरवाइज इसे आगे तक ले जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बात जानते होंगे आप। और अब हम 8 सेंटेंसेस करेंगे ताकि हमारे ये वाली चीजें जो लिखी हुई हैं कवर हो जाए। सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो सेम रखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं ताकि ऑनलाइन वाले जो बच्चे जुड़े हैं या जुड़ेंगे उन्हें थोड़ा सा मिल जाए एक लिंक टाइप सा। करें, चलो जी। ही एक सिंपल सा कोई देख लेते हैं। ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, ठीक है जी, एवरी ईयर। वो अब यहां से देखो, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, इसी के लिए 5वां लगा। मेन वर्ब का जो 5वां फॉर्म हमने लिखा है अपने तरीके से, ऐसे ES वाला बोला, ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे एवरी ईयर। लास्ट ईयर क्या किया था उसने, किया था ना, ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। ये सीधा आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा, लास्ट ईयर है ना, एवरी ईयर या लास्ट ईयर कर देते हैं, लास्ट ईयर। नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट, तो वो करेगा कि नहीं, यस, ही विल सेलिब्रेट his birthday the next year, the next year। आज तो है, आज तो है ही। तो आई, किसी ने फोन किया, क्या कर रहे हो, तुमने कहा आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। फोन किया अगले दिन, कहा कि कल फोन क्यों नहीं उठाया, आपने कहा आई वॉज बिजी, आई वॉज सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। बर्थडे है ना, हाँ, यहाँ पे टाइम लगा देंगे आप, जो भी टाइम पास्ट का। कल मनाऊंगा, कल मना रहा हूँ, आई शैल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे, माई टुमारो, जो भी समय है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ये है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर वोज है, यहाँ पर शेल
बी है और ये कॉन्टिन्यूस स्टार्ट हो गया, इसी के कारण ये आईएनजी वाला फॉर्म आना शुरू हो गया। 7वां आई, मैं तो मना लिया हूँ, किसी फ्रेंड ने कहा मैं आ रहा हूँ अभी, चलो बस हो गया। आई हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे। अब क्या झाड़ू लगाएगा यहाँ भाई, हो गया। आई हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे, और एक सिचुएशन बनाते हैं ताकि हेड भी यूज हो जाए। वो तो आ गया, वो माना नहीं, बेशरम टाइप का था, आ गया। तो आई हैड सेलिब्रेटेड माई बर्थडे बिफोर ही केम। उसके आने से पहले मैंने मना लिया था। एक आफ्टर का यूज कर लेते हैं, आफ्टर का यूज कर लें। चलो एक अलग से सेंटेंस ले लेते हैं आफ्टर का। उसके सामने तो मनाना ही नहीं है। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे आफ्टर ही हैड गॉन। आप समझे, यहाँ पे हमने आफ्टर का यूज किया है, और मेरा जो बेस है वो ये है कि उसके जाने के बाद, पहले वो जाएगा, सेलिब्रेशन तो तभी स्टार्ट होगा, यानी उसके जाने के बाद मैंने अपना बर्थडे मनाया। उसके जाने के बाद यानी उसके जाने का काम पहले हुआ, काम जो पहले होगा वो हेड से बनेगा, बट वो रखना कहाँ पे, डिपेंड्स ऑन दिस। तो पहले वाला काम हम आफ्टर वाले सेंटेंस में, पोजीशन उसकी बाद में होती है, पहले बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी, आफ्टर का यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट। तो उसके जाने के बाद ही भाई मनाऊंगा मैं, उससे पहले मैं मनाने ही नहीं वाला। ये वाली चीजें अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, आप एक ही वर्ब को, एक ही सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को यूज करके देखें, उससे और ज्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा। क्योंकि हम कई बार ऐसे उलझे हुए होते हैं, यूट्यूब पे कई टीचर्स की वीडियो भी देखते हैं, कई टीचर्स, और मैंने आपको फर्स्ट डे पे बताया था, सबका अपना अपना तरीका है पढ़ाने का। उसके बारे में हम ना तो इंटरफेयर कर सकते हैं उसमें, ना ही कमेंट कुछ कर सकते हैं। आप जहां से अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं वहां से सीखो, और जहां से हम अपने एक सेल्फ एनालाइज करके अपने आप को कि हाँ मुझे ये तरीका पसंद है, मैं यहां से चीजें उठा सकता हूं, आप उसके बारे में सोच करके प्रैक्टिस करें, ठीक है। इतना सारा मिल सकता है आपको, बट आप कितना ले पाएंगे ये भी एक बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट है। आज की क्लास में मुझे होप है कि बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और धीरे धीरे हम, जैसे मैंने कहा है, और मैं एक हफ्ता देखूंगा इसे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि थोड़ा सा हिंदी को रिड्यूस कर दिया जाए, विल ट्राई टू एनकरेज इंग्लिश, और धीरे धीरे चाहे गलत बोलें लेकिन बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। आज के लिए सिर्फ इतना ही।